दोस्तों, साइंस में या फिर इंजीनियरिंग के अंदर अगर पावर की कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर पावर की जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है वाट। अगर वाट की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसकी जगह पे एक यूनिट और यूज करते हैं जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं यानी कि एचपी। और एक एचपी को 746 वाट या 735 वाट बताते हैं। यानी कि ब्रिटिश यूनिट के अंदर एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है और मैट्रिक यूनिट में 735.5 वाट के बराबर हम यूज करते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है एक एचपी के बराबर 746 वाट या 735 वाट वो आती कहां से है? यानी कि एक एचपी 746 वाट के बराबर या फिर 735 वाट के बराबर कैसे होती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। दोस्तों, पावर की कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि पावर क्या होता है। यानी कि पावर क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए की क्षमता या फिर सामर्थ्य जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। लेकिन साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन ये दी जाती है कि किसी भी कार्य को पर सेकंड जो कार्य किया जाता है या फिर पर सेकंड जो एनर्जी डिलीवर की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कि पावर क्या हो जाएगा? एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड या वर्क डन पर सेकंड। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला हो गया कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम। तो इसके यूनिट्स कैसे होंगे? देखिए, एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। या तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या फिर किसी वस्तु की गतिशील स्थिति में है तो उसकी गति के कारण उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो mgh होता है, जहां पे m मास है और g ग्रेविटी और h जो है उसकी हाइट है। ठीक है, इसके लिए यूनिट जो यूज कर रहे हैं हम kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है जो उसकी गति के कारण होती है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 mv स्क्वायर, जहां पर m मास है उस वस्तु का और v है उसका वेलोसिटी। ठीक है, तो एनर्जी के लिए जो यूनिट बनती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं जूल। और वर्क के लिए देखते हैं कि वर्क क्या होता है। किसी भी वस्तु को किसी बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य जो कार्य होता है उसी को हम बोलते हैं कार्य, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए यूनिट करते हैं फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसके लिए यूनिट हम यूज करते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको बताया कि मीटर में यूज करते हैं। तो वर्क के लिए जो यूनिट बनता है न्यूटन मीटर, वो भी किसके बराबर होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जूल के बराबर ही है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी और वर्क। ठीक है, अब देखो टाइम हम यूज करते हैं सेकंड के अंदर, जो कि टाइम की ऐसा ही यूनिट है। तो इस हिसाब से हम पावर की जो यूनिट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी कि एनर्जी को हम जूल में कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा डेफिनेशन जो है पावर का क्या है कि पर सेकंड डिलीवर की गई एनर्जी, यानी कि जूल पर सेकंड, उसी को हम क्या कहेंगे? एक वाट बोलेंगे। ठीक है, एक जूल पर सेकंड जो होगी वही किसके बराबर होगा? हमारा एक वाट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया पावर में जो हम यूनिट यूज करते हैं वाट, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक एचपी को 746 वाट जो कि ब्रिटिश यूनिट में यूज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है कि अगर 550 पाउंड के वेट को 550 पाउंड के वेट को 1 फीट तक डिस्प्लेसमेंट अगर 1 सेकंड में करने में जितनी एनर्जी कंजप्शन होती है वही किसके बराबर होता है? एक एचपी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पावर का क्या होगा? एनर्जी बाई टाइम। अब एनर्जी क्या बोल रही है कि 550 पाउंड के वेट को 1 फीट तक डिस्प्लेसमेंट करने में अगर 1 सेकंड में करते हैं तो जितनी एनर्जी कंजप्शन होगी, यानी जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही किसके बराबर होगा? एक एचपी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए, हमने जो यूनिट्स यहाँ पे यूज की हैं वो हमने यूज की हैं मेट्रिक यूनिट में। ठीक है, और मेट्रिक यूनिट के अंदर हमने आपको बताया कि वाट जो होता है वो किसके बराबर होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड के क्यूब के बराबर। ठीक है, तो ये जो पूरी यूनिट्स हैं हम इससे मेट्रिक यूनिट्स में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो है वेट जो मास दिया है वो पाउंड में दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है हमारा फीट में हुआ है। ठीक है, तो इनको हम मेट्रिक में चेंज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि m क्या होता है? मास होता है।
जी होता है ग्रेविटी, जो कि 9.8066 के आसपास होता है, जिसको का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हमारा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मीटर में यूज करते हैं, और टाइम हमारा है सेकंड में। ठीक है, ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो वेट लिया है वो होता है पाउंड में। ठीक है, तो पाउंड, एक पाउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 454 ग्राम के बराबर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.454 kg। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 550 पाउंड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को दोनों साइड में 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 249.48 kg के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमने दिया है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 1 फीट, जो 1 फीट है उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो किसके बराबर होता है 30.3048 मीटर के बराबर। ठीक है, और टाइम हमारा जो है वो सेकंड में हम यूज करेंगे, और ग्रेविटी के लिए जो हमने यूज किया है वो कांस्टेंट हमने मीटर में ही ले रखा है। तो अभी हम इसका एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, इस जो ब्रिटिश यूनिट्स में लिमिट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम मेट्रिक यूनिट में चेंज करके उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो क्या होगा, पीई जो होगा इसका क्या होगा mgh, यानी कि m हमारा मास है। ठीक है, जो कि हमने यहां पे यूज किया है। अभी देखिए मास क्या है हमारा 249.48 kg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ग्रेविटी कितना है 9.806 अगर हम यूज करते हैं। ठीक है, यह है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि 1 मीटर है, और 1 मीटर को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कितना 0.3048 मीटर में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास आता है 745.66 के जूल के बराबर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी आ गया। अब हमको क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर क्या है हमारा एनर्जी पर सेकंड। टाइम कितना हमने यूज किया था कि 1 सेकंड, कि हमको ये जो मास उठाना है वो 1 सेकंड में डिलीवर करने से जो पावर लगेगा उसी को हम 1 HP बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 745.66 जूल एक सेकंड। ठीक है, यही हमारा क्या किसके बराबर, जूल पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, वाट के बराबर, और ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, इसी को जो है उस इक्विवेलेंट मानते हैं किसके 746 वाट के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 HP जो है वो 746 वाट कहां से आता है ये समझ में आ गया होगा, कि पावर जो होता है 1 HP। ठीक है, 1 HP जो है वो 746 वाट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि 1 HP जो 735.5 वाट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, लेकिन जो मेट्रिक यूनिट के अंदर हम वेट जो लेते हैं इसके लिए स्टैंडर्ड के लिए, कि वो ये होता है 75 kg। ठीक है, 75 kg यानी कि 75 kg के वेट को 1 मीटर तक, मेट्रिक यूनिट्स हैं सारी, 75 kg को 1 मीटर तक 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट करने में जितनी एनर्जी कंजप्शन होगी वही किसके बराबर होगा, हमारा 1 HP के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका 1 HP का कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से होता है, कि हमने हमारा जो एनर्जी है कितना एनर्जी कंजप्शन होगा 75 kg को 1 मीटर तक 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट करने में, कि एनर्जी हमको इसका एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा इस वेट का कितना mgh। ठीक है, m हमारा कितना है 75 kg, और g हमारा है 9.806 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हम यूज कर रहे हैं इस बार 1 मीटर। तो हमको यहां पे कितना एनर्जी लगेगा टोटल, वो हो जाएगा हमारा 735.495। ठीक है, ये हमारा एनर्जी होगा जूल में, यानी कि इस मास के अंदर 1 मीटर की हाइट पे लेके जाएंगे तो उसमें कितना एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इतना। अब 1 सेकंड में लेके जाना है तो कितना पावर लगेगा, उसी पावर जो कि हमारा किस में आएगा, कैलकुलेट हो गया HP में। अब कितना होगा, ये हम क्या करेंगे पर सेकंड निकालेंगे, जो एनर्जी कंजप्शन हुआ टोटल उसको पर सेकंड में निकालेंगे। तो हमने टोटल टाइम दिया है हमको, ये वाला वेट यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना ना एनर्जी कंजप्शन होगा, वो अगर पर सेकंड
पर सेकंड एनर्जी हमारा इसके बराबर है, पर सेकंड हमारा इसके बराबर है, तो पावर जो हमारा लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 HP के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 HP का डेफिनेशन आएगा, ये 1 HP का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमारा एनर्जी कितना है 735.495 अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा है जूल में, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 735.495 वाट के बराबर। ठीक है, जो कि 1 HP का हमने कैलकुलेट किया। अब इसी को 1 HP को किसके बराबर मानते हैं 735.5 वाट के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 1 HP का जो मेट्रिक वैल्यू होती है 735.5 वाट, वो कैसे कैलकुलेट होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।